हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह। अभी तक हमने जो टॉपिक किया था वो टेट्राहेड्रन का जो फेसेस थी, उन फेसेस के बीच में एंगल देखा था, राइट। दो फेसेस के बीच में एंगल। और ये सवाल आपको मिलेगा जेई के पीवाईक्यू में, एडवांस में पीवाईक्यू मिलेगा 17 या 18 मिलेगा आपको ये क्वेश्चन ऐसा ही। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, ऐसा कुछ किसी नहीं एरिया में मिलेगा आसपास में। अब अपन मेन मेन पार्ट ये होता है कि आपको प्लेन की इक्वेशन लिखने अच्छे से आनी चाहिए, बाकी चीजें आप सोच लेते हो। कन्वर्ट करने आना चाहिए और सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए कि कैसे आप पॉइंट रिस्पेक्ट देखोगे, कोई पॉइंट प्लेन के किधर है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका इमेज है, फुट परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फुट वाला जो पॉइंट है वो निकाल सकते हो, उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आप सीधा। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आज अभी तक देखो, हमने किसी पे सवाल कर लिया, हमने पैरामेट्रिक पे सवाल कर लिया, पैरामीटर पे सवाल किया था उसी टाइम पे जब पैरामीटर डिफाइन किया था। हमने फुट इमेज पे सब पे सवाल कर लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर पे सवाल कर लिया, कौन सा पॉइंट ओरिजिन को कौन सा कंटेन करेगा वो सवाल कर लिया। और हमने अभी तक क्या नहीं किया, फैमिली ऑफ प्लेन्स पे सवाल नहीं किया। तो आज अपना टॉपिक होगा फैमिली ऑफ प्लेन्स पे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फैमिली ऑफ प्लेन्स पे सवाल है, ये आपको ऐसे भी समझना ही है क्वेश्चंस को, बट ठीक है। फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है दो प्लेन के इंटरसेक्शंस, मतलब एक लाइन आएगी, दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन आएगा, उन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, तो उसको कहते हैं p1 प्लस लैम्डा p2 एक साथ। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, line of intersection of two planes 4x minus 5y minus 4z minus 1 equal to 0 and 2x plus y plus 2z minus 8 equal to 0 and passing through 2, 1, 3 यहां से पास हो रहा है। इक्वेशन प्लेन की फाइंड करनी है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है इन दोनों प्लेन के, और वो वाली प्लेन अपन वाली प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो बड़ा सिंपल होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के, मतलब एक प्लेन ऐसा है, देखना डायग्राम देखना, एक प्लेन ऐसा है और दूसरा प्लेन ऐसा है। अब इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन कुछ ऐसा होगा जो पास करेगा, बोलो हाँ कि ना, कुछ ऐसा होगा। एक सेकेंड, वो वाला प्लेन कुछ ऐसा होगा और ये कहां से पास हो रहा है, 2, 1, 3। तो फैमिली तो लग गया ना, तो फैमिली क्या कहेगा, p1 प्लस लेमडा p2, p1 प्लस लेमडा p2 इक्वल टू 0। p1 क्या है, 4x माइनस 5। अच्छा, डाउट ये आता है क्या, इसको p1 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप ले सको। माइनस 4z माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या ये पास करेगा 2, 1, 3 से, तो पुट कर दो 2, 1, 3, क्या आएगा, देखिए क्या आएगा, 4, x पुट करो पॉइंट, 8 माइनस 5 माइनस 4, 3 12 माइनस 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 इक्वल टू 0। लेमडा निकाल लोगे यहां से, जो लेमडा आएगा वो कहां पुट कर दोगे, यहां पे कर दोगे। तो जो सॉल्व होने उसके बाद क्या, x कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे, z कॉमन लोगे और कांस्टेंट, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलो, इसका एक और मेथड होगा, मेथड 2, वो भी सोच सकते हैं अपन। कैसे, किसकी इक्वेशन फाइंड करनी है भाई, इस प्लेन की ना, बोलो। अच्छा, इस प्लेन में एक खास बात है, पता है क्या, ये प्लेन इन्हीं लाइन से पास हो रहा है, एग्री। अगर इस लाइन पे पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट, तो अपने पास कितने पॉइंट हो जाएंगे भाई, बता, 3 पॉइंट। और 3 पॉइंट से प्लेन लिखने आता है क्या, बिल्कुल आता है आपको 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन लिखने। तो मेथड 2 इसका सुनना क्या होगा, मेथड 2 जो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हाँ दिमाग सबसे पहले ये काम करता है, पता नहीं क्यों। कैसे, देखो, पहले मैं कहूंगा इन दोनों का जो कॉमन लाइन है वो क्या ये है, कॉमन लाइन ये है। मैं कहूं इन तीनों का कॉमन लाइन वो है, तो भी बात सही है। एक बात बताओ, इन दोनों में कहीं ना कहीं तो इस लाइन में ऐसा आया होगा, इस लाइन में, क्योंकि 3 डायमेंशनल लाइन है, कहीं ना कहीं ऐसा आया होगा जहां पे जेड दोनों में 0 होगा,
इस लाइन में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा जहां पे जेड कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा। कब? जब ये एक्स वाई प्लेन से पास कर रहा होगा। लाइन ऐसे अगर पास करेगी तो कहीं तो यहां से पास करेगी, तो वो अगर नहीं मेरी लाइन तो ऐसे पास करेगी तो कहीं तो पास करेगी उससे, अगर नहीं ऐसे पास तो कहीं तो पास करेगी उससे, कुछ तो आएगा वहां पे। तो कहीं पे तो आएगा जहां जेड 0 होगा, और कहीं तो आएगा जहां पे एक्स 0 होगा, कहीं तो आएगा जहां पे वाई 0 होगा। तो मैंने एक बार क्या कर दिया, जेड 0 कर दिया। तो जब जेड 0 किया तो क्या बना इक्वेशन, 4x माइनस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहां भी जेड 0 होगा क्योंकि साइमल्टेनियस 0 होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन लाइन है वो। तो यहां 0 करूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू, क्या इसको सॉल्व कर लोगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ जाएगा। कैसा पॉइंट? एक पॉइंट आ जाएगा जिसका जेड 0 और x और y यहां से आ जाएगा। एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, इसी लाइन से। दूसरा, दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट यहां आ गया। दूसरा, क्या इसी लाइन पे y भी कहीं 0 हुआ होगा, तो y 0 करूंगा तो क्या आएगा, 4x माइनस 4z माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या यहां से दो वैल्यू, यहां से वैल्यू आ जाएगी पॉइंट, एक x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 है। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, क्या तीन पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन लिखने आती है? बस दूसरा मेथड हो गया, प्लेन की इक्वेशन आ गई। चलिए आगे चलते हैं, लिख लो इसको। अच्छा, इससे एक और फायदा है, पूछो क्या? तुमसे अगर पूछ दे अ प्लेन passes two planes are intersect each other, find their equation of line of intersection, मतलब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो लो भाई, एक पॉइंट दो पॉइंट, लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, दो पॉइंट ही तो चाहिए, या पॉइंट और dr दे दो तो पॉइंट आएगी, लो फाइंड करो, खत्म सवाल, लिख लो। लिख लो सारे, लिखो लिखो। चलिए, ये हो गया आपका मेथड 1, यहां हो गया आपका मेथड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, द प्लेन x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 is rotated about 90 degree, is rotated about 90 डिग्री, नहीं, प्लेन दिस इज rotated through 90 degree, through 90 degree about line of intersection with the plane, about line of intersection with the plane, with the plane, कौन सी प्लेन है, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन। तो न्यू प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन, जो नया प्लेन आएगा उसकी इक्वेशन क्या होगी। सवाल समझने का ट्राई करिए। ये वाला प्लेन 90 डिग्री रोटेट किया गया, किसके रिस्पेक्ट में, जो दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे मान लो ये दो प्लेन है, समझो ये दो प्लेन है, अब ये वाले प्लेन को 90 डिग्री रोटेट किया गया, तो मान लो ये एंगल है तुम्हारे इस टाइम, मान लो एंगल 180 डिग्री, अभी के टाइम ऐसा दिख तो नहीं रहा है, मान लो ऐसे 180 डिग्री एंगल। तो मैं कहा इसको रोटेट किया गया 90 डिग्री, इसको तो हो गया 90 डिग्री, किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट। तो ये तीनों प्लेन क्या यहीं से पास नहीं कर रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से? क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, फैमिली ऑफ प्लेन्स, फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, और जो अपना नया वाला प्लेन होगा कुछ ऐसा होगा, और सुनना, नया वाला प्लेन और इस वाले प्लेन का नॉर्मल क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट क्या होगा, 0, उससे लेमडा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ट्राई करिए, आंसर बताइए, करिए। चलिए करते हैं, ट्राई करते हैं। तो
इसमें कुछ ऐसे बनेगा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन कि भाई साहब ये अपना एक प्लेन रहा, ये अपना दूसरा प्लेन रहा, थोड़ा ये अब ठीक लग रहा है, तीसरा वाला प्लेन 90 डिग्री पे है, तो वो कुछ ऐसा है, ये इसके 90 डिग्री पे है, तो इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा, बोलो कि ना, दोनों का नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये और अच्छे से बनाओ तो ऐसे दिखेगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसा, दोनों परपेंडिकुलर दिखेंगे। तो ये तीनों यहीं से पास हो रहे हैं, तो P1 प्लस लेमडा P2, तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। एक प्लेन यहां है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4। सही है भाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो अपना ये जो प्लेन आएगा लेमडा के टर्म्स में अपना प्लेन आएगा, तो x कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस लेमडा, y कॉमन लूंगा तो क्या आएगा y माइनस 1, नहीं लेमडा माइनस 1, सॉरी लेमडा माइनस 1, और z कॉमन लूंगा तो क्या आएगा z 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 4 और माइनस 4 लेमडा। चेक कर भाई सही है क्या, चेक कर ले। x कॉमन लिया 1 प्लस लेमडा, y कॉमन लिया लेमडा माइनस 1, z कॉमन लिया z, तो 2 लेमडा माइनस 1 और यहां पे आया माइनस 4, यहां पे आया माइनस 4 लेमडा। सही है। अब अपना वाला प्लेन का dr कौन सा है, ये जो लेमडा के टर्म्स में ये और ये और ये क्या इस वाले प्लेन के नॉर्मल के dr के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट क्या होगा 0। तो यहां पे लिखता हूं सीधा 1 प्लस लेमडा विथ दिस 1, फिर माइनस 1 विथ 2 लेमडा माइनस 1 एंड माइनस 1 विथ, नहीं रे लेमडा माइनस 1, सॉरी y लेमडा माइनस 1 था, लेमडा माइनस 1 विथ माइनस 1 2 लेमडा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से लेमडा निकाल लोगे और ये लेमडा कहां लाके पुट कर दोगे, बोलो यहां पे कर दोगे, लेमडा आ गया मतलब अपना आंसर आ गया। सो फाइंड लेमडा एंड सब्स्टिट्यूट हियर, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज passes through the line of intersection and which is rotated through 90 degree about this line of intersection। लिख लो, ये सारे तुमको जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में ही मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। लेमडा की वैल्यू कितनी आई एक बार चेक कर लेते हैं, देख लो वो तो दिख ही रहा होगा वहां पे, सिंपल 3/2 है, बहुत बढ़िया। लेमडा की वैल्यू 3/2 उठा के पुट कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सवाल होगा ये तुमको मिलेगा शायद सिंगेज में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, और ये भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होता है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा ट्रिकी है, इसमें ट्रिक अच्छा है। फाइंड द इमेज ऑफ प्लेन, फाइंड द इमेज। अब पॉइंट का नहीं इमेज पूछेगा, जैसे ये सवाल ऐसे है, देखो सपोज ये दो प्लेन है, सपोज ये दो प्लेन है, इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक प्लेन ही तो आएगा, ऐसे तो आएगा प्लेन, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन का लाइन के रिस्पेक्ट में तो फाइंड किए ही होगे, कई बार करा रखा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, पॉइंट लेके इमेज, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा और आंसर आ जाएगा। लाइन का लाइन के रिस्पेक्ट में जैसे इमेज फाइंड करते हैं, वैसे प्लेन का प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इमेज ऑफ द प्लेन, फाइंड द इमेज ऑफ द प्लेन x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 इक्वल टू 0 about the plane x plus y plus z माइनस 1 इक्वल टू 0। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करिए, यही है ना, बिल्कुल इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड करिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है, देखो ये वाला प्लेन कुछ ऐसा है, ये वाला प्लेन कुछ ऐसा है,
और इसका इमेज कुछ डायग्राम नहीं बन पा रहा है अच्छे से, मजा नहीं आया, जो भी है कुछ ऐसा आएगा, ये ऐसा कुछ, ये चार, ठीक है। लेकिन ये सोचने से पहले आप ये सोचोगे ये दोनों प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं। तो अगर प्लेन पैरेलल नहीं हुए तो इंटरसेक्ट ही करेंगे, देखते हैं। वन डी आर पैरेलल नहीं, पैरेलल देखते हैं, वन है -2, पैरेलल तो नहीं है क्योंकि डी आर सेम हो जाता, सेम रेशियो में है नहीं, मतलब प्लेन इंटरसेक्ट कर रखे हैं। तो एक प्लेन ऐसा है, ऐसा, और इसका इमेज यहां जाएगा, ये वाला तीसरा वाला। तो क्या सब में एक कॉन्सेप्ट सेम है कि तीनों इसी से पास हो रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, तो क्या उनका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया भाई, मतलब अपना इक्वेशन लेमडा पे डिपेंड करता है। तो एक अपना आंसर होगा x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दिमाग लगाओ, लेमडा कैसे फाइंड करें, लगाओ दिमाग, सोचो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। एक बात बताना, इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे, सुनो, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या इस पे लाई करेंगे, इस प्लेन में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। तो कोई एक पॉइंट तुम्हें लिंक करना नहीं आता क्या, आता है, कैसे, वाई जेड 0 रख दो, एक्स आ जाएगा। अरे यार ये प्लेन में कहीं तो ऐसा होगा जहां पे ये वाई जेड 0 रहा होगा, कहीं तो ऐसा होगा जहां एक्स जेड 0 रहा होगा, ऐसा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और उसको देख लेना सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वाई जेड 0 रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3,0,0 माइनस 3 क्या आ रहा है 0, मतलब इस प्लेन में क्या 3,0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। तुम कहोगे मैं ये नहीं करूंगा, ठीक कोई बात नहीं, एक्स जेड में 0 करूंगा, कर दो एक्स जेड 0, ये 0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/-2, तो 0, 3/-2, 0 वो भी लाई करेगा उस पर। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तुम कोई भी लेट कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम कहोगे मैं तो वाई एक्स 0 करूंगा, कर लो आंसर, फिर एक्स और वाई 0 करूंगा तो भी बात वही पड़ेगी, सेटिस्फाई करना चाहिए, वहां से पास करना चाहिए। इसका रीजन ये हुआ है कि यार प्लेन ऐसे तो जाएगा कहीं ना कहीं जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कहीं पे, यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 तो रहा ही होगा, जेड और वाई 0 यहाँ पे कहीं रहेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं पे जेड 0 रहा होगा और इस पे क्या रहा होगा, वाई भी 0 रहा होगा। तो प्लेन कहीं तो ऐसे गया होगा कट करके, तो वो वाला पॉइंट मैं लेट कर रहा हूँ जहाँ पे वाई जेड 0 है। ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि प्लेन रुका थोड़ी है इतने में, वो तो 3 डायमेंशनल में इनफाइनाइट से -1 चल रहा है, तो कहीं तो जाके कट किया होगा प्लेन। तो मैंने कहा भाई साहब ये पॉइंट का इमेज इसके रिस्पेक्ट में क्या इस पे लाई करेगा, तो पॉइंट मिल जाएगा, आंसर हो गया, पहला वाला क्वेश्चन हो गया ये। तो क्या इमेज निकालने आता है, तो 300 का इसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालो, तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इसके रिस्पेक्ट में निकालना हो तो ये रखूंगा abc माइनस 2 टाइम्स ऑफ, पुट द पॉइंट 3 - 1 2 नहीं है, अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मतलब 3 आ गया। क्या आप यहां से x y z की वैल्यू निकाल सकते हो इजीली, तो x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू आएगी -4/3 प्लस 3, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू आएगा -4/3 और z इक्वल टू कितना आएगा -4/3। क्या तीनों पॉइंट आपके पास है, अगर आपके पास तीनों पॉइंट है तो ये पॉइंट कहां लाई करेंगे, प्लेन पे, ये वाला प्लेन है अपना फैमिली का, उठा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, जो लेमडा की वैल्यू आएगी उसको फिर इस इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये पॉइंट उठाओ, देन सब्स्टिट्यूट हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा, देन लेमडा सब्स्टिट्यूट हियर वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो ये टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद एक और लिखो नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नोट कर लो भाई, सारे नोट कर लो। लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट टॉपिक तो नहीं होगा, इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, बट ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, मतलब इतना मान सकते हो कि 90% चांसेस एनडीए में से क्वेश्चंस हैं, और जे एडवांस में 30 से 40% चांस होते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं।
हाँ कभी जेई मेंस इसका यूज नहीं करता, लेकिन ये टॉपिक है लाइन वाला टॉपिक। देखो कैसे, जब भी दो प्लेन को आपस में इक्वल करके लिख दे तो समझ जाओ वो लाइन की इक्वेशन है। तुम कहोगे ऐसे कैसे? देखो टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखो, नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइंस, नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइंस, लाइन, नॉन सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें क्या होता है सुनो, मान लो मैंने एक प्लेन लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। एक प्लेन है जिसका a1 b1 c1 नॉर्मल का dr है। एक दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो देखो क्या मिलेगा, ऐसे जगह लिख दो इनको और ऐसे लिख दो, अलग अलग करके नहीं, एक साथ। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ऐसे लिख दो। इसका मतलब समझो, दो प्लेन आपस में बराबर है, ये दो प्लेन आपस में बराबर है, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जहां पे ये बराबर होंगे, जहां पे ये इंटरसेक्ट किए होंगे वहीं पे तो बराबर होंगे। तो ये इनडायरेक्टली किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। इसकी बात लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की। तो जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है तो वो प्लेन थोड़ी है, वो क्या है? लाइन है। तो ये अगर कभी लिखा हुआ दिख जाए तो ये तुम्हारा लिखा हुआ है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये वो लिखा हुआ है। और अपने को काम क्या होगा? अपना अपना काम होगा यहां से इक्वेशन ऐसे गिवन होगा और अपने को लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया उस वाले क्वेश्चन में कैसे, एक बार x जीरो करो, एक बार y जीरो करो, दो पॉइंट आ गए और लाइन फाइंड करो। तो और एक और मेथड होगा, क्या? सुनो, तो ये टॉपिक लिख लेना, पहले ये लिख लो, कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन कराता हूं। सुनो कैसे इसको सोचते हैं, लिख लो। मैंने कहा देखो इधर देखो, मैंने कहा ये दो प्लेन्स हैं, ठीक है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। दोनों बराबर कह रखा है, मतलब इसकी इक्वेशन चाहता है वो। ये बराबर मतलब थोड़ी होता है ये प्लेन है, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही क्या है? ये लाइन है, ये तुम्हें दिख रहा है ये बस प्लेन। लेकिन इनडायरेक्टली सोचो ना, प्लेन, इस प्लेन के ऐसे पॉइंट जो इस प्लेन के बराबर है, वो पॉइंट्स वो कब होगा? उस लाइन ही तो होगा, सारे लाइन पे ही पॉइंट बराबर होंगे, तो उस लाइन की बात कर रहा है। तो मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो भाई साहब मैंने कहा अगर मैं इस वाले प्लेन का नॉर्मल देखूं तो ऐसे जाएगा, इस वाले का नॉर्मल देखो तो ऐसे जाएगा, और एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, इनका अगर क्रॉस करूं तो ऐसे आएगा। तो वो इसके पैरेलल नहीं आ जाएगा, इसके, बोलो। तो इन दोनों के नॉर्मल का अगर मैं क्रॉस कर दूं तो वो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर आएगा, वो अपना जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उसका dr आ जाएगा। dr आ गया आपके पास। किसकी कमी है? पॉइंट की, पॉइंट की। तो पॉइंट फिर वही तरीका, एक बार z जीरो कर दो तो एक्स वाई में लीनियर बन जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, और आपके पास x है, आपके पास y है, और आपके पास z है, मतलब एक पॉइंट है, और आपके पास dr है, आंसर। आपको नहीं, मैं तो पॉइंट ही निकलवा रहा हूं तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं? मैं तो ऐसे कर दूंगा, एक बार एक्स जेड जीरो करूंगा तो एक्स वाई में रिलेशन, एक बार वाई जीरो करूंगा एक्स जेड में रिलेशन। मैं तो ऐसे ही निकाल लो भाई, तो भी आंसर सही है, दो तो भी आंसर सेम ही आएगा। दो पॉइंट आएगा, वहां से भी dr वही आएगा जो क्रॉस करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीधा क्वेश्चन लिखो, चलो। कन्वर्ट करना है लाइन के फॉर्म में, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में लिखो। क्वेश्चन है कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन, किस फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन चेंज करने आता है। पॉइंट प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी, याद होगा कुछ, आर वेक्टर इज इक्वल टू, और प्लेन का क्या होता है? आर डॉट एन प्लस समथिंग कांस्टेंट इक्वल टू 0। और वेक्टर फॉर्म का इधर ले आते हैं पूरा, ये डी उसी का डी होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी प्लस म्यू सी, याद आ रहा है? बी और सी वेक्टर जो है लाई करते हैं प्लेन पे। चलो
तो कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन है 4x प्लस 4y माइनस 5z माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 8x प्लस 12y माइनस 13z माइनस 52 इक्वल टू 0। ये प्लेन लिखा हुआ है, लाइन लिखा हुआ है, पहले ये बता दो, बोलो। ये लिखा हुआ है लाइन। अब आपको इसको लाइन के जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब x माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस अपॉन c। ठीक है भाई, लिख देंगे। तो सबसे पहले दोनों को सेपरेटली सोचते हैं, दोनों क्या है। एक बार इसका z0 करूंगा पॉइंट निकालने के लिए, तो z0 करूंगा तो क्या आएगा 4x 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका भी z0 करूंगा तो क्या आएगा 8x 12y 52 इक्वल टू 0। क्या दोनों का साइमल्टेनियसली z अगर 0 है तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से x और y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा। निकाल लोगे कोऑर्डिनेट? ठीक है, निकालो, सॉल्व करो x और y कोऑर्डिनेट। मैं एक बार बता देता हूं डायरेक्टली क्या आएगा अगर लिखा हूं मैं तो मेरे हिसाब से 1 और 2 आना चाहिए कोऑर्डिनेट। अच्छा एक सेकंड, ये 32 है, इसको चेंज कर लेना, ये 32 है, 52 नहीं 32, ये लिख देना 32, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो पॉइंट आ रहा है मेरे को 1 और 2, हाँ पॉइंट आया 1 और y की वैल्यू आई 2 और z की वैल्यू क्या है 0। कोई दिक्कत? देख लो 1 2 फॉलो भी करेगा, 1 2 8 12 0 1 2 24 32 0, सही आ रहा है। तो ये पॉइंट आ गया। अब अपने को दूसरा पॉइंट दे दो या तो dr दे दो। तो मेथड फर्स्ट मैं कहूंगा कि एक बार y भी 0 कर लो, 2 पॉइंट आ जाएंगे, इक्वेशन आ जाएगा। मेथड सेकंड एक पॉइंट है dr का इन दोनों नॉर्मल का क्रॉस होगा उस लाइन का dr। तो i कैप j कैप k कैप 4 4 माइनस 5 8 12 माइनस 13 कर लोगे? क्या आएगा यहां से क्या आएगा dr किसका? लाइन का। तो कुछ ऐसा आएगा a i कैप b j कैप c k कैप, कर लोगे? और आंसर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन a y माइनस 2 अपॉन b z माइनस। इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है। कल लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें कराया जाता है जो ऐसे होता है कि ऐसे इक्वेशन दे देगा, 2 इक्वेशन देगा, एक ये और एक और ऐसे लिख देगा नीचे, कहेगा इनके बीच में एंगल बताओ। तो इनडायरेक्टली वो लाइन की इक्वेशन दिया है, तो अपन इस बार अपन क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो dr आ जाएगा लाइन का, नीचे वाले को क्रॉस करेंगे dr आ जाएगा, और dr के बीच में एंगल निकालना आता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो इससे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा एंगल। अब कल एक टॉपिक लास्ट करेंगे, लिख लेना लाइन एंड प्लेन, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सा तुमको स्फीयर के बारे में बता दूंगा। लाइन एंड प्लेन लिख लो, लास्ट टॉपिक, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। होमवर्क आपका है 3D में प्लेन में लाइन एंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के पूरा होमवर्क कर लीजिएगा। सिर्फ लाइन और प्लेन छोड़ दीजिएगा, लाइन एंड प्लेन सेपरेटली टॉपिक हो उसको छोड़ करके पूरा कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।